नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि हमने ये कहा था कि संडे को चूरे वाले सीमेंट की जो वास्तविकता है वो हम लोगों के सामने लेकर आएंगे। लेकिन आपको इससे पहले बताते चलें कि राम और रावण में से अगर किसी एक को चुनना होता तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है राम को चुनता। उसी तरीके से अगर कौरव और पांडवों में से अगर चुनना रहता तो इंसान पांडवों को चुनता। लेकिन अगर एक ही युग में रावण और दुर्योधन अगर होते तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है रावण को चुनता, दुर्योधन को नहीं चुनता। यानी कि आज की जो वास्तविकता है वो सही और गलत की नहीं है। आज हमें सही और गलत का चुनाव नहीं करना है, आज हमें चुनाव करना है कम गलत और ज्यादा गलत के बीच में। उसी तरीके से कुछ लोग लगातार जो है चूरे वाले सीमेंट, हम बार बार चूरे वाले सीमेंट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सीमेंट ना तो असली की कैटेगरी में आता है और ना तो जो है नकली की कैटेगरी में आता है। ये वो सीमेंट है जो सीमेंट कंपनियां 3 महीने का समय खत्म होने के बाद, कभी कभी 6 महीने, कभी कभी साल भर भी हो सकता है, इसकी कोई भी निश्चित अवधि नहीं है। जब ये कंपनियां इन सीमेंटों का ऑक्शन करती हैं तो कुछ सीमेंट व्यापारी या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस धंधे में लिप्त हैं, वो इन सीमेंट को कूड़े के भाव से 50 या 100 रुपए पर बोरे के हिसाब से खरीदते हैं और साथ ही साथ इसको फिर अपनी एक जगह निश्चित गोदाम में लाकर पूरे सीमेंट को पलटवाने के बाद मजदूरों से वापस कंपनी, ब्रांडेड कंपनी, जो कंपनी अक्सर ये कहती है और आपने शायद टीवी में कभी विज्ञापन भी देखा होगा कि अगर ट्रेन भी गुजर जाए तो उसकी मकान नहीं हिलती है, उसमें भर के जो है इसको बेचा जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ना तो उस ब्रांड का नाम लेना चाहते हैं, ना तो उसका हम प्रमोशन करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ये जो काम है गोरखपुर में, ये पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चल रहा है। लेकिन हम नाम किसी का इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अगर कोई सक्षम अधिकारी वाकई अगर कार्यवाही करने की नियत से अगर हमसे संपर्क करता है तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे, उनकी पूरी मदद करेंगे। जो वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सिर्फ नाम लेकर उनको देने से जाहिर सी बात है कि क्या होगा, ये हमारे दर्शक भी अच्छे से समझ रहे हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हमारी इस बात को सुन रहे हैं वो भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ये जो चूरे वाले सीमेंट का खेल है, ये आज रविवार है, कल शनिवार से शुरू नहीं हुआ है। ये खेल सालों से चल रहा है और शायद ये लोगों ने मान चुका है कि सिस्टम ऐसे ही चलेगा। गोरखपुर में बागागाड़ा के पास जंगल धूषण में ऑलरेडी ये चीजें चल रही है, महुआ तक तिराहे पे है। इसके अलावा गोरखपुर के मेन सिटी गंगेज होटल के पास भी ये काम चल रहा था या चल रहा है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि हमारी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं, हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है और हम जनता से ये विनम्र आग्रह करते हैं कि जो नॉन ट्रेड सीमेंट है, ये आपको खुद तय करना होगा कि जो नॉन ट्रेड सीमेंट है वो सरकारी कामों के लिए होता है। आप 50 रुपए सस्ते के चक्कर में ब्रांडेड कंपनी जो खुद को कहती है उसका नॉन ट्रेड सीमेंट घर में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितनी सप्लाई नॉन ट्रेड सीमेंट की होनी चाहिए उतनी कंपनी भी नहीं करती है। और इस चीजों को जनता को खुद समझना होगा कि जिसको 400 रुपए में अगर कंपनी किसी सीमेंट को बेच रही है और अगर वो 300 रुपए में उसको बेचना पड़े तो इसमें कंपनी का एक तरीके से नुकसान ही है। और इसी 100 रुपए के खेल को इन चूरे वाले व्यापारियों ने बहुत अच्छे से समझा है और इसीलिए वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करके बेच रहे हैं। असली सीमेंट और नकली सीमेंट की पहचान करना ये हमारे हाथ में नहीं है, ना इसका हमारे पास कोई तरीका है। हाँ, लेकिन जो फोटो हम आपको अपने पीछे अभी दिखा रहे हैं उस फोटो को आप ध्यान से देखिएगा। जो भी ब्रांडेड कंपनी है या जो भी पैकेजिंग आती है, पहले उसमें बारकोड होते थे लेकिन अब बारकोड को हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी हर बोरे पे जो आपकी पैकेजिंग होती है उस पे पूरी डिटेल लिखी होती है। मसलन सबसे पहले जो पीछे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा WW का यानी कि मतलब होता है वीक, और उसके बगल में जो संख्या लिखी हुई है 29 यानी कि 29, वो 29वां हफ्ता है। यानी कि अगर ये अभी 2024 का साल चल रहा है, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 29वां हफ्ता यानी कि मोटा मोटी आप अंदाजा लगाइए 8वें महीने का सीमेंट हो सकता है। इसके अलावा उसके बगल में आपका मंथ लिखा होता है, मंथ के बगल में ईयर 2024 लिखा होता है और उसके बगल में फिर प्राइस लिखी होती है। जब भी आप किसी सीमेंट व्यवसायी से कोई सीमेंट लेते हैं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें और अगर ये सीमेंट 3 महीने से ऊपर का हो चुका है तो इसको कतई ना खरीदें। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें
कि जिनकी तारीख या जिन भी सीमेंट के बोरे पे अगर ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से साफ साफ नहीं दिखती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये 100% तो नहीं, लेकिन तब भी 75% से लेकर 90% की संभावना है कि वो सीमेंट रीबैग किया हुआ है और वो कंपनी के द्वारा नहीं है, और कुछ लोग केवल अपनी जेब भरने के लिए आपकी जेबों को खाली कर रहे हैं। इस नाते जनता से हम बार बार फिर आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे नकली सीमेंट को ना खरीदें। लेकिन जगह एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं, जंगल दूसर बाघागाड़ा होटल गंगेश चौराहे के पास गोरखपुर में। प्रशासनिक अधिकारी जगह खुद खोज लें। अगर हमारा साथ चाहते हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा मलाई काटने वाला काम है, मलाई काटने के बाद इस खबर को भी दबा दिया जाएगा। इसलिए हम बार बार फिर से कह रहे हैं कि हम जनता को आगाह कर रहे हैं कि नॉन ट्रेड सीमेंट जो एक ब्रांडेड कंपनी का है उसको ना खरीदें, क्योंकि 50 रुपए और 100 रुपए बचाने के चक्कर में जो आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं वो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इस सीमेंट की गुणवत्ता बिल्कुल भी जीरो है। क्योंकि जब कंपनी खुद कहती है 3 महीने तक आप केवल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 महीने साल भर पुराना अगर माल बिक रहा है, तो इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नाम हमारे पास सुरक्षित है, लेकिन नाम हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि प्रशासनिक अधिकारी या उस सीमेंट कंपनी के अधिकारी ये आश्वस्त नहीं करते हैं कि वाकई कार्रवाई होगी, क्योंकि सिर्फ नाम लेने से हमें किसी की जेब नहीं भरनी है। हमने अपना काम जनता के हित को देखते हुए ईमानदारी से किया है। बाकी आपको ये भी बताते चलें, एक और चीज जो गोरखपुर में हो रही है वो हो रही है घटतौली। सिर्फ इसी में नहीं, सीमेंट 50 किलो का बोरा होता है, कुछ व्यापारी ये कहते हैं बड़े आराम से उसमें 500 से 1 किलोग्राम 500 से 1 किलो निकाल लेते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि 49 किलो का बोरा होना चाहिए। हमारे पास जो एक वीडियो उपलब्ध हुई थी जो करीमनगर स्थित एक दुकान की थी, जहां पर उस सीमेंट की जब अगले जो व्यक्ति खरीद कर लेकर गया था, जब उसने एक वेइंग मशीन पे यानी कि तौल करने वाली मशीन पे जब तौला था, तो उसमें 41 किलो 860 ग्राम या मोटा मोटी कह लीजिए कि 42 किलो मान लेते हैं। और अगर दुकानदार के हिसाब से 1 किलो सीमेंट कंपनी से आते आते रास्ते में गिर जाता है तो भी उसमें 49 किलो सीमेंट होना चाहिए था, लेकिन उसमें 42 किलो भी पूरा सीमेंट नहीं था। यानी कि एक बोरी में 7 किलो की चोरी हो रही है। और जो अपने को बहुत बड़ी कंपनी के होनहार और जानकार अधिकारी कहते हैं, वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं कह रहे। गोरखपुर के प्रशासन से हमारी ये विनती है कि इस खबर को संज्ञान में लेते हुए ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। प्रशासन को जहां हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी या जो भी उनको एविडेंस चाहिए होगा, हम उनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।